अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी तो वो मेरे ख्याल में डिस्कनेक्टेड हो गई, पता नहीं कोई मसला आ गया था। तो दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। तो आज का मौजू जो है वो बस पहले भी अनाउंस कर दिया है कि जो न्यू फार्मर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, या जो नए लोग डेयरी फार्मिंग सेक्टर में जो है ना वो आना चाहते हैं, ठीक है, तो उस सिलसिले में जो है ना वो हम एक लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके मेहमान जनाब चौधरी आरिफ खान साहब होंगे और डॉक्टर अवैस विर्क साहब होंगे और जनाब सऊद शाह साहब होंगे। तो लास्ट वाली जो वो रिकॉर्डिंग थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है। तो मैं आप सब भाइयों को से गुजारिश करता हूँ कि दोबारा जो है इस नई रिकॉर्डिंग में जो है ना वो कमेंट करें, और ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी आरिफ खान साहब का इंतज़ार है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने उनको लिया था, मेरे ख्याल में वो कोई प्रॉब्लम होती मुझसे जो है वो कोई डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। तो देखते हैं अभी दोबारा अगर वो साथ आते हैं तो उनको लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वासलाम, ठीक ठाक। अच्छा, वो मैंने कैसे? कोशिश की थी लास्ट टाइम, पता नहीं वो शाह साहब को साथ लेने की, तो फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा। जी जी। ये तो कराची में मसला होगा ना। को, जी, आजकल पाकिस्तान थोड़ा नेट स्लो है वैसे भी, पाकिस्तान पता में नहीं। नेट का मसला चल रहा है। सऊद भाई आ गए हैं जी, उनको भी लेते हैं साथ, ठीक है। अगर आ जाएं तो दो। सऊद भाई को भी ऐड कर दिया। वेटिंग फॉर डॉक्टर डॉक्टर साहब डॉक्टर ऑनलाइन है क्या? डॉक्टर साहब को मैसेज तो किया है, ठीक है। उस्मान चीमा साहब अगर सुन रहे हैं तो आप डॉक्टर अवैस विर्क साहब को मैसेज कर दें। सऊद शाह साहब नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला है, ठीक है। ट्राई ये तो करता हूँ एक बार। गुजरात लाला मुसा 2 दिन से ऐसे मसला चल रहा है, पता नहीं क्या इशू है। नहीं, ये कराची में तो नहीं होना चाहिए। कराची में तो इंटरनेट वैसे भी स्पीड उनकी काफ़ी तेज़ है, ठीक है। हाँ, एडवांस। ये तो है वैसे। नो आंसर फ्रॉम गेस्ट। मेरे ख्याल में शाह साहब की प्रॉब्लम चल रही है। हम्म। पता तो था, अभी अभी 5 मिनट पहले ऑन थे, मुझसे पूछ रहे थे कि नहीं नहीं, वो आना मुझे भी है या नहीं मैसेज उन्होंने आना। किया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अच्छा। उनका इंटरनेट का कोई इशू चल रहा है। लास्ट होगा वीक तो मे भी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था और काफ़ी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक ठीक तो ठीक। सही देखते है हैं सही अगर है। और आप सुनाए, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आरफीन साहब किधर है? वो नहीं ज्वाइन कर रहे। अरफीन साहब नहीं है। क्या पाकिस्तान टाइम अभी है? क्या हो गया? तीन पाकिस्तान चार आठ हो गए। क्वार्टर पास 8 हो गए होंगे मेरे ख्याल में, जो अब है तो ना। अभी सारे तो फारिग हो गए। सब फारग बैठे हुए हैं, शाह भी नहीं देख होगी रहे हैं। पाकिस्तान पे भी? जी जी। शाह भी होगी है ना? जी जी, शाह का टाइम नमाज हो गया पाकिस्तान। टाइम हो बिल्कुल। गया या अच्छा अभी हुआ है? सही है, ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे जी डॉक्टर साहब। अच्छा, किधर गए हैं? चलो ਅਸੀਂ आज आप फिर डॉक्टर बन जाने। हाँ ये सही है। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਫੀ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ कोई नहीं, काफी बन जाती। शाह साहब किधर गए ने? शाह साहब बड़े ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ बल्कि ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ उठन ਇੰਟਰਨੈਟ लगे ਜਿਹੜੀ सी। ਕੋਈ ਮੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ बड़ी। हाँ ये तो है, चलो कोई बात नहीं। और चलो शुरू करें फिर आप। ठीक है, कर दें शुरू फिर। तो जोई साहब वो देखते हैं कि जैसे डॉक्टर वेस विर्क साहब जो आते हैं ऑनलाइन तो फिर उनको साथ ले लेंगे जैसे भी आए वो, ठीक है। ठीक है। तो और देख रहे हैं कोई एक्सपर्ट नजर आता है तो उसको साथ मिला लेते हैं। अगर कोशिश हो जाए तो चल जाए इंटरनेट तो ठीक है, ना चले तो फिर
कोई मसला नहीं है। वैसे ये जो शाह साहब आ गए हैं, यासीन प्लीज खान साहब है प्रोग्राम। जनाब, वो नहीं, उन्होंने शाह साहब कभी आ गए वो, हैं ना? जी आपसे के साथ शाह कनेक्ट नहीं शाह साहब साहब? वो कमेंट तो किया भी उन्होंने। नहीं नहीं, कमेंट तो कर रहे हैं, लाइव नहीं ना हो रहे हैं। तो क्या एक बंदा एक टाइम ही आ सकता है लाइव, शायद ये वो। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो दो तीन आदमी आ सकते हैं जन। अच्छा ठीक है शाह साहब ने जी गो ऐड कर दिया, उन्होंने कहा कैरी ऑन कर दें, ठीक है। अच्छा, तो शोएब चलो। साहब आज का मौजूद पता है आपको? पता है नए फार्मर हैं उनके लिए जो स्टार्ट गाइडलाइन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने भी फार्मिंग स्टार्ट की थी यूके में बैठकर, आप भी चला रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इस सिलसिले में थोड़ी सी आप भी पहला तुसी चाह दा काम कर लो जेड़ा भाई, फिर बाद चाह दूजा। चाह चाह बनी है, चाह की ना फिक्र करे। जी जी, नहीं नहीं, नहीं, आपके पास कैसी क्वेरीज आती हैं, क्या लोग पूछते हैं? नहीं लोग जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं प्रोग्राम, ठीक है, जो है ना वो डेयरी अच्छा, फार्मिंग, सॉरी। तो पूछते हैं कि कितने ठीक। जानवर रखने चाहिए, उसका जो है ना शेड वगैरह बनाने के लिए, जानवर खरीदने के लिए, जानवरों की केयर करने के लिए, कहीं काफी पते मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपना तजर्बा बता देना, तजर्बा। क्योंकि आप मैं तो तो पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, माशाल्लाह अकाउंटेंट हैं। तो नहीं, आप मैं तो तो वो एज अ एक बिजनेस एक जो है एडवाइजर ना इनको बताऊंगा ना। वो कुतरा नहीं होता है, और भूसे का एक एक दाना, वो एक एक पीस गिन कर जो है ना वो दे सकते हैं जानवरों को। नहीं, मैं तो ये जो है ना एज अ बिजनेस एडवाइजर इनको बता सकता हूँ, ठीक है। सही है ना? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बस ये जो फार्मिंग, ये तो बिजनेस ही है ना। जी जी और मेरा काम है कि मैं बिजनेस एडवाइजर हूँ, ठीक है ना। जी पहले जी, तो जाहिर है कि इस काम में थोड़ी सी सारी इन्वेस्टमेंट की बात है, कितनी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। बिल्कुल। तो कुछ लोग जो मैंने अंदाजा लगाया है कि उनको एनिमल्स की समझ है, मगर वो बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है। हम्म, तो कुछ लोग को वो बिजनेसमैन है मगर उनको एनिमल्स की समझ नहीं है। सही बात है। सो ये थोड़ा सा ना ये है, लोगों को शौक है, जाहिर है दूध बिकता है, सो शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मगर ये भी दोनों इशू हैं। यहाँ तो आप कोई हैवी काम करें, एक जिसको एनिमल की समझ है वो अंदर हो, कोई बाहर मार्केटिंग के लिए हो, ठीक है ना। जी जी, पता है क्या एंड मेरे ख्याल में मसला, पता है क्या है, वो एक से आदमी ज्यादा नहीं ऑनलाइन हो सकता, ठीक है। तो आपसे था थोड़ा, तो आप गाइडलाइन ठीक दें है। थोड़ी सी, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब को साथ लेते हैं, ठीक है ना। सो मैं तो ये कहता हूँ वो बंदा करे जिसको एनिमल्स की समझ है, और फिर अपना थोड़ा सा ना माइंड चेंज करे, बिजनेस माइंड बने, ठीक है। जी जी बिल्कुल। ये नहीं कि ये कट्टा रखा हो, इससे प्यार हो गया, इसको नहीं बेचना, शायद वो लॉसेस कर रहा हो ऐसी, ठीक है ना। आपको एंड ऑफ द ये बिजनेस है, जैसे हमारे ग्रैंड डैड करते थे, वो पुराने टाइम थे, वो और बातें थी, ठीक है, वो बिजनेस तो नहीं था ना, ठीक है। बिल्कुल सही। आप ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, बॉक्स से थोड़ा निकलना पड़ता है, सही है। तो और एनिमल सिलेक्शन का लोगों को बहुत ही मसला है, बहुत ज्यादा मसला है, लोगों को काफी पैसे लूज हुए हैं, ठीक है। बिकॉज वही बात है ना, जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे, उसको जानवर की कोई समझ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो जो कर रही है, इसके बारे में थोड़ी सी आप गाइड दें ना, कि अगर किसी ने अच्छी नस्ल की भैंसें लेनी हो, अच्छी भैंसें लेनी हो, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, जो है सर्च उसका देखिए, कहाँ से कहाँ जिसने पर करे उसको। जिसने जिसने डेयरी काम करना है, डेयरी जा रहा है, डेयरी रिलेटेड टू मिल्क, ठीक है ना, जी जी, वो अच्छी मिल्क वाली भैंस ले ले। सही है। सही है। नस्लें तो किसी ने नस्ल अच्छी लेनी है, अगर किसी ने ब्रीडिंग करना है, वो तो बहुत हाई लेवल का काम है, वो तो किसी से नहीं होगा, यहाँ चंद लोग हैं जो कर रहे हैं, ठीक है ना। सही बात है। उन्होंने एक अपनी शोरूम बनाई हुई है, ठीक है। ये तो बाकी जो जो डेयरी का काम करना चाह रहा है, वो उसको जाहिर है अच्छे मिल्क वाली भैंस या गाय वो ले ले, सही है। मगर थोड़ा सा बंदा साथ हो ना, जो मंडी का एक्सपर्ट हो और जानवरों की समझ भी हो, सही है ना। ठीक है। हाँ, तो एक अपना लेवल रख के, मैंने काफी लोगों से सुना है कि वो कहते हैं अगर 3 टनों से 11 किलो दे दे भैंस तो हमारे लिए ठीक है, जो हम दूध बेचने वाले हैं। सही है। तो नो तो कितने, वैसे अगर एक आदमी ने स्टार्ट करना है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट उसको कितने जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए कि उसका जो है ना वो देखिए, एक आई मीन आई थिंक पर्सनली लोएस्ट 10 जो मिल्किंग एनिमल तो होने चाहिए ना, दस, जायदा शुरू है ना। जाए।
कोई घर पैसा तो आए ना, minimum 10, without 10 animal, right, you cannot make कोई फायदा ही नहीं for है your ना। house living. वो देख, अगर आप सोचेंगे नहीं जी ठीक है जी 5 से शुरू करता हूँ, अगर आप ब्रेक इवन नहीं करते, पैसे नहीं आ रहे, आप 6 माह बाद बोर हो जाओगे, ठीक है, उस काम से हैं, जी जी वो शौक वगैरह चाह खत्म हो जाता है। सो अगर आप 10 होगे तो कुछ पैसा भी आ रहा है, ठीक है, फिर आप जाहिर है बिल्कुल कर सकते हो ना। बिल्कुल सही बात है? आपकी जान। हाँ, तो ये जो नस्लें हैं, लोग नस्ल के लिए फिर जाहिर आपको अच्छा बुल भी चाहिए, लोग बुल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। सही बात ये है। 4-4 लाख का बुल भी है। सो ये और एक इश्यू है, मगर जो डेयरी करना चाह रहे हैं, मैं काफी लोगों से होता रहता है जी, वो एनिमल को ये हो गया वो हो गया, समझ नहीं आ रही, वो बाबू टाइप लड़के होते हैं, ठीक है। सो यहाँ तो एक बंदा एक बैकग्राउंड में रखे ना जिसको एनिमल्स की समझ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिकॉज ये अब ये बिजनेस है, ओके। ये वो हमारे दादा नाना वाली वो नहीं है डेयरी सिस्टम। किसी ने करने तो थोड़ा माइंड बढ़ा के एज अ बिजनेसमैन सोच के करना है। 10 यू नो दूसरा वेरी पते इंपॉर्टेंट। आपकी बात मैं अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपको जो है ना वो साथ जो लेबर है वो भी एक्सपीरियंस वाली चाहिए, ठीक है ना। तो अगर क्या नए चाहिए? स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर लेबर एक्सपीरियंस वाला नहीं है तो जानवर आपके हाँ, तबाह हो जाएंगे, नहीं वो तो जानवर को मार देंगे ना। मार या देंगे। अगर किसी को पता ही नहीं या है एक काम का, ठीक है, या कम से कम जब आपने लेबर साथ रख रही है तो लेबर जो एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, उसको जानवरों की समझ बूझ या होनी चाहिए। तो एक और है कि जो आपके पास एक तो आपने 10 जानवर ले लिए, ठीक है, तो जो नेक्स्ट हर्ड ले रहे हैं उसके लिए भी आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना। आधा पहले आप खुद पहले आधा इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर 6 माह बाद आपको जरूरत पड़ेगी जो जब ड्राई शुरू हो फॉर जाएंगी है। मजीद मिल्क एनिमल जो है ना वो या, साथ या, डालने के लिए। ये बिजनेस प्लानिंग ऐसी होती है, ठीक है ना। बिल्कुल आपने दो दो लाटे लेनी है ना, ठीक है। बिल्कुल सही सो बात है। ये नहीं कि एक जो बजट है वो एक दफा लगा दिया फिर 6 माह बाद बस आप बैठे हो आराम से है। ये दूसरा ऐसा जो है ना वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि यकदम 10 से स्टार्ट करने वाले भी जो है ना साथी ऐसे करेंगे, वो 2-3 से लेते जाएं, आस्ता आस्ता इंक्रीज 10 पर करते जाएं। जो दूध का अपना एक नहीं, लेवल ठीक है है वो ना, मेरा बरकरार मतलब है रखें। कि एक एक लिमिट 10 होना चाहिए कि विद इन 2 मंथ 2 माह तक जो 10 हो जाए, 10 ठीक है ना। कंप्लीट कर लें, बिल्कुल एंड ऑफ डे आपको कुछ घर में कैश भी चाहिए ना, पैसा आए, ठीक है ना, पता बिल्कुल चले कोई बिजनेस है, ठीक है। और इसमें लोग काफी करना चाह रहे हैं, डरते भी बहुत हैं, ये भी मैंने अंदाजा लगाया, काफी में सही मैसेजेस बात है। आती हैं लाइक डरते बिल्कुल भी बहुत, डरते एक डरते हैं, दूसरा कमर्शियली नहीं सोचते, ठीक है। एक डरते भी हैं, वो या दूसरा जो है ना लोग ऑलरेडी जो इस फील्ड में शामिल है, पुराने लोग हैं, वो उनको आने में नहीं देते हैं आगे, उनको डराते हैं यार अगर ये तुम स्टार्ट कर लोगे ये हो जाएगा, ये तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, नहीं, फलां होने जा। ऐसे, अगर कोई भी अगर खिलाड़ी है जब तक वो ग्राउंड में कदम नहीं रखेगा उस वो कैसे जो है हाँ, ना वो उसको पता चलेगा कि बॉल किधर फेंकना है। नहीं नहीं, आपको जो जैसे मेरा पेशा, मैं प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, मुझसे को पूछे मैं बोलूंगा नहीं नहीं यार बड़ा स्ट्रेस वाला है, नहीं ये काम ना करो, मुझे क्या जरूरत है कंपटीशन लाने की, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल सो ये है ना, मगर आप थोड़ी कोई बंदा जिसने करना है सोच बड़ी करे अपनी, ठीक है, एज अ बिजनेस माइंडेड, ओके। और ये भैंसे हैं गायें हैं जो ये आपकी मिल्किंग मशीन्स हैं, ठीक है ना, ऐसे बंदा सोचे, ठीक है। बिल्कुल। और जो फिर साहब ये थोड़ी काम, सी आप चाय पी लें तो ब्रेक कर लें, फिर मैं डॉक्टर साहब को ठीक है, साथ ले लूं थोड़ा सा, ठीक है। ओके तो ओके आपको ओके। बाद दोबारा फिर जो है ना वो जरा की थोड़ा सा आपकी चाय भी ठंडी हो गई है मेरे ख्याल में, या काफी बनाई है। नहीं, चाय नहीं ठंडी होती। वैसे एक मेरे पास बिजनेस प्लान है लोगों के लिए, मुझे फिर लाना वापस, ठीक है ना। ठीक है मैं आपको जो है दोबारा लगाऊंगा, ठीक है। डॉक्टर साहब वेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ आप ਚੋਈ करें ਸਾਹਿਬ, बात। ਤੇ ਮੈਂ ਇਧਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, अस्सलाम क्या हाल है, वालेकुम। ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अवैस इमरान भाई भाई आप चाय सुनाए पी रहे हैं खैरियत से? आपके, पी चुके हैं कि पीनी है अभी? जी मैं भी साथ साथ पी रहा हूँ जी चाय। ठीक है। तो आप कौन सी चाय पीते हैं, कि वो देसी या वो इंग्लिश टी? सर देसी दूध देसी। देसी दूध वाले चौधरी आरिफ खान साहब तो इंग्लिश टी पी रहे हैं। इंग्लिश टी को पीने वाली होती है, ठीक है, वो पानी होता है सिर्फ जो है थोड़ा सा दूध उसमें डाल लिया। जी जी।
जी जी। सर तो हम ठीक लोग तो है मतलब जनाब, प्योर डॉक्टर जाट हैं, साहब हम लोगों ने तो। हमारे साथ ज्वाइन हो गए। डॉक्टर साहब का तल्लुक फैसलाबाद से है और जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जी बिल्कुल। जानवरों की बीमारियों के बारे में जो है ना वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम इनसे लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग, उनको जो है थोड़ी सी आगाही होनी चाहिए कि आपके जानवरों को कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, उनकी उनका इलाज कैसे करना है, वैक्सीनेशन कौन कौन सी करनी है और कौन से टाइम पर करनी है, ठीक है। और किन किन बातों का ख्याल रखना है कि आपका जानवर जो है बीमार ना हो, थनों की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर इसमें साहब इमरान आप भाई जो थोड़ा सा सबसे, जो है ना वो बताएं, जो नए फार्मर स्टार्ट करें, जब जानवर वो परचेज करेंगे तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। उनकी जो है ना वो जरूरी जो। जी इमरान भाई, इसमें सबसे पहले फार्मर को तो ये चीज़ चाहिए कि एक तो फार्म का जो है ना इंतखाब वो अच्छे तरीके से फार्मर करे, जगह अपने पास ठीक है। रखे कि जिसमें जो है ना उसको मैनेज करना आसान हो जाए। सही है। दूसरे नंबर पे डेयरी का स्टार्ट अगर किसी फार्मर ने करना है तो वो स्टार्ट करे नियर अबाउट 10 जानवरों से। सही है। ठीक है। इससे ज़्यादा जो है, जो नया बंदा है उसके लिए एक्सपीरियंस की बात यही है कि 10 जानवरों से स्टार्ट करके वो अपना काम जो है ना वो उसको 3 4 5 महीने एक्सपीरियंस में लेके आए अपने। ठीक है। अगर वो एक्सपीरियंस में उसको लेके आएगा अपने, फिर उसको आइडिया होगा इसके बारे में कि ये कैसे बिल्कुल। जो है ना इसको देन मैनेज करना है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब जो तो जो जी जी बीमारियां हैं, ठीक है, जो जानवरों को पड़ती हैं, ठीक है, भैंसें और गाय, ठीक है। अगर एक आदमी जो है ना वो फार्म पर उसने 10 जानवर अपने रख लिए, ठीक है। तो अगर उसका जानवर जो है वो बीमार पड़ जाए, ठीक है, अभी तो मोखर की बीमारी है, गुलगोटू की है, ठीक है। तो इनकी वैक्सीनेशन जी का जी। टाइम में क्या होना चाहिए कि साल में कितनी दफा करानी चाहिए, ठीक है। तो सर ये दोनों जी ये इसमें इमरान भाई ऐसे है ना, ये जो दोनों वैक्सीन है ना जी, जानवरों की FMD, मुंह अपना मुंह खोर की वैक्सीन फार्मर को जी। चाहिए कि महीने में जो अपना साल में 2 वैक्सीनें करवाए इसकी लाजमी। सही है। ठीक। कंपनीज जो बोलती हैं वो साल के लिए भी होती है वैक्सीन, लेकिन साल में 2 बार वैक्सीन जरूरी है करवानी फार्मर तो को ना। उसके लिए बेस्ट उसके साथ टाइमिंग ये है कौन कि सी है, जान कौन सा मौसम में जो है वो करानी चाहिए, जो है वैक्सीनेशन जो है ना उसका सर बेस्ट। देसी में, जी देसी में मैं बताता हूँ, उसमें ये चीज़ है जब सर्दी स्टार्ट हो रही हो तब दोनों वैक्सीन हो जानी चाहिए, या बिल्कुल गर्मी ठीक स्टार्ट हो रही हो तब हो जानी चाहिए। है। तब होने बिल्कुल सही बात आपकी जो है ना। ठीक है। तो हाँ जी। कुछ लोग जो है वो जानवर खरीद कर लाते हैं, ठीक है। पिछला मालिक उनको कहता है कि यार मैंने वैक्सीनेशन इनको करा दी है, ठीक है। या मंडी से लेकर आते हैं, उनको तो पता नहीं होता हुई हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर जानवर को दोबारा वैक्सीनेशन करा दें, उसके कोई नुकसान तो नहीं होंगे? नहीं, उसमें ये चीज़ है ना, उसमें बूस्टर डोज हो जाएगी जानवर को, उसका फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। नुकसान कोई क्योंकि नहीं, बिल्कुल जानवर का सही जब बात आपकी। ठीक है। ट्रैवलिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, ट्रैवलिंग सिस्टम मतलब मंडियों से खरीदो फरोख्त फार्मर शुरू कर देता है जानवर की। उसमें जी ये जी। चीज़ है, जब जानवर लेके आता है तो उसका आइडिया नहीं है उसको हुई भी हो, लेकिन जो काफ़ी सारे ऐसे जानवर होंगे मंडी के अंदर जिनको नहीं हुई होगी, अगर वो बिल्कुल बीमारी उनमें एक्टिव जिनको हो गई तो सारी आगे जिंदगी में परेशानी। नहीं हुई होगी, ऐसे भी होंगे किसी ने नहीं कराई होगी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, जी। तो बेस्ट है कि जब जानवर खरीद कर आप लाएं, उनको जो है ना वो अगर मोखर मुंहखर जो है उसकी और गलगोटी की वैक्सीनेशन जो है लाजमी करा लें, ठीक है। तो डॉक्टर साहब जो जी उसमें दूसरा सबसे जो हमारे फार्मर का जो मेन इश्यू है, ठीक है, जिस पर जो है वो बहुत ज्यादा जी नुकसान भी होते हैं, वो थनों की बीमारियां हैं, ठीक है। तो उनको कंट्रोल जी करने जी के लिए बिल्कुल। क्या क्या फास्ती इकदाम करने चाहिए कि वो जो है ना वो आपके जानवरों के थन बीमार हो। क्योंकि अगर जानवर का थन खराब हो जाएगा या उसमें दूध कम हो जाएगा, जानवर की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन पर भी थोड़ा सा फर्क जी पड़ बिल्कुल जाएगा। तो बिल्कुल साथ जो है बिल्कुल। वो दूसरे थन भी उसके खराब हो सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी आप राय दें कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें तो सबसे पहले ये है कि जानवर जब फार्म पे लेके आए बंदा, तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि अपने जानवर को जो है ना वो, एक तो उसकी जगह साफ रखनी चाहिए सबसे पहले। जो बिल्कुल इकोलाइज एक बैक्टीरिया है जो 75% जो है ना जानवर के थन को डैमेज करता है, निप्पल के जरिए अंदर एंटर हो जाता है जानवर के सही थन के है। अंदर, ठीक है। तो उधर जाके तोड़ तोड़ शुरू कर देता है। तो जानवर जो है ना वो उसके साथ मस्टाइटस में जा सकता है। दूसरे नंबर पे फार्मर को चाहिए कि अपने जानवर को जो है ना वो बैलेंस डाइट दे। बैलेंस सही। डाइट ऐसी डाइट दे जिसमें टॉक्सिन की वैल्यू, बीटा टॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन की वैल्यू कम हो, ठीक है। और उससे भी जो है ना अपने फार्म पे बचा सकता है फार्मर सही है। मस्टाइटिस से। तो डॉक्टर साहब जी वो एक और भी है ना इसमें कि जब वो हमारे पते ग्वाले ऐसे होते हैं, ठीक है, वो
ज्यादातर इतने तालीम याफ्ता नहीं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। वो जो है ना वो जी एक भैंस को से दूध निकालते हैं, दूसरी उन्हीं हाथों से उसके पास चले जाते हैं, दूसरी के पास, ठीक है। वो जरासीम उसके जी पास जी आके शिफ्ट नहीं हो जाते हैं उन्हीं हाथों से आगे जाकर। जी बिल्कुल। इसमें इमरान भाई काफी सारे फार्मर के जो ग्वाले हैं ना वो ऐसे करते हैं कि जब थन एक हार्ड हो थोड़ा सा, तो दूध निकाल के हाथ पे लगा के उसको लगा देते हैं कि थन नरम हो जाए। सही उसके है। साथ बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। सही है। थन को दूध लगाना नहीं चाहिए। अगर थन की सफाई करके वो चवाई कर सकता है तो तब भी ठीक है। अगर ऐसे नहीं मैनेज कर सकता तो कोशिश ये करे जो उसके ऊपर चवाई करने के बाद टी डिपिंग वाला सेटअप अपना स्टार्ट रखे। उसमें टी डिपिंग को स्पेशल नहीं है कि मेडिसिन बाजार से लेके आए और वही इस्तेमाल करे। उसमें हल्का सा जो है ना वो जो हम लोग टेंशन लगाते हैं डेटॉल यूज कर जख्म पे, सकते हैं। डेटॉल यूज कर सकते हैं। या उसके बाद टी डिपिंग के लिए फार्मर को सबसे अच्छा बेहतरीन ये है कि सस्ता और आसान इलाज ये है कि जो टेंचर हम लोग लगाते हैं बिल्कुल वो इस्तेमाल आयोडीन, करते हैं, सही बात है, बिल्कुल। तो जो वो ऑलरेडी जो अफेक्टेड एक गाय या भैंस है, ठीक है, उसकी चुवाई की है, उन्हीं हाथों से दूसरी की स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो वो बीमारी को आगे जाने का कितने परसेंट चांस होता है कि वो दूसरी गाय भैंस को भी लग सकती है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस सिलसिले में भी जो है ना वो ग्वालों को चाहिए कि अपने हाथ जो है ना अच्छी तरह वो साबुन वगैरह से धोकर फिर दूसरे जानवरों को जो है ना वो हाथ लगाएं, ठीक है। तो उन्हीं गंदे जी हाथों उसके से जो साथ है ना वो इमरान भाई, आगे। जी इमरान भाई उसमें ऐसे है ना कि ग्वाले की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि वो अगर हाथ धो के चवाई करेगा ना तो उसके हाथों में भी सूजन आ जाएगी। इसका बेहतरीन तो हल ये है कि जानवर के थन धोने के बाद जो है ना उसको ड्राई किया जाए। ड्राई करने के बाद फार्मर जो ग्वाला है वो अपने हाथ साफ करके ड्राई करके उसके साथ चवाई करे। उसके बिल्कुल साथ सही बात। मुलाजिम को भी टेंशन नहीं आएगी और बाकी मामला जो है ना वो भी बेहतर होंगे। बिल्कुल साथ साफ कपड़ा भी रखना चाहिए उसको, जो है ना वो थान वगैरह उनको साफ करके ड्राई कपड़े के साथ दूध निकाले। क्योंकि देखा है जब वो जी दूध निकालते हैं तो आधा पानी जो हाथों का साथ लगा होता है मैल, वो भी दूध में जाती होती है, ठीक है। जो वो गोबर है वो जी भी जी आधा बिल्कुल दूध ऐसे में ही है। जाता है, ठीक है। जब वो मिल्क मैन बिल्कुल ऐसे आपका ही है। आता है, वो दूध को जब वो डब्बे में डालता है तो वो पते वो पंजाबी च कहते ने पौने तू जिला पुणदा वा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कितना गुआ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कुछ। इस सिलसिले में जो है ना वो मैं थोड़ा सा ध्यान की जो चीज आप अपने लिए दूध निकालेंगे, आप अपने घर के लिए वो अच्छी तरह आप खुद निकालेंगे साफ करके, ठीक है, थनों को वगैरह, बाल्टी वगैरह, बर्तन जो है, ठीक है, उसको तो कोशिश करें जब आप जी जी दूसरे बंदों बिल्कुल। को दूध पिलाते हैं तो उनके लिए भी ऐसे ही निकालें जैसे आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए निकाल रहे हैं। सऊद भाई अपना एक सवाल कर रहे हैं जी, भैंस को हीट पर कैसे लाएं? अगर ऑक्सीटोसिन लगे यूज किया हो तो क्या इलाज है? उसमें सऊद भाई ऐसे है कि अगर जानवर को ऑक्सीटोसिन लग रहा है ना रूटीन के साथ, तो हमने यूनिवर्सिटी में एक फार्म ऑक्सीटोसिन जो है ना वो 50 ml की वायल लेके उसमें से 10 ml जाया करके 10 ml उसमें हम लोगों ने जो है ना वो B12 इंक्लूड कर लिया था, साइनोकोब। वो सही। इंक्लूड करके हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया था। जब दूसरी वायल हमारी आई ना, दूसरी वायल पे हम लोगों ने बीसीसी उधर से निकाला, बीसीसी इधर से डाला। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते जैसे वायल खत्म होती गई वैसे ही हम लोगों ने टोटल जो है ना वो B12 पे जानवर को जो है ना वो उसके साथ फुली जो है ना वो जानवर पास आता था। तो डॉक्टर साहब ये बता देंगे जो ऑक्सीटोसिन हम लगाते हैं जानवर, ठीक है, हमारी अभी जो है ना वो बिग सिटी में जो है वो ग्वाले जो है ना वो तो सीधा इंजेक्शन लगाते हैं जानवर को, ठीक है, दूध निकाल लेते हैं। तो क्या वो जी जी जरूरी है लगाना उससे जानवर की सेहत पर, या दूध पीने वाले जो लोग आगे उनको को इफेक्ट होता है उसका या नहीं होता? क्या कोशिश करनी चाहिए जी कि इमरान इसको भाई अवॉइड करें? बिल्कुल। इससे तो मैं तो ये कहता हूँ इससे अवॉइड करना चाहिए फार्मर को। ये तो इतना नुकसान वाली चीज है। मैं ना इधर मेरे ना हमसाए हैं दोस्त, वो दूध बेचते हैं। उनके पास दो ना मतलब ऐसे बंदे हैं जो दो लड़कियां दूध लेने आती थी जो बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी। सही है। तो उनको उनके लिए स्पेशल दूध आता था, अगर उस दूध में से मिला के देते हैं वो दूध नहीं लेती थी। हम्म। इसके साथ हारमोन मियाँ फारूक साहब है एमएनए फैसलाबाद में, उनके फार्म पे 3 महीने तकरीबन 3-4 महीने मैंने काम किया है। मस्टाइटस का बहुत मसला आ रहा था उनके फार्म पे। तो सही है। गोरे को बाइट से बुलाया, उसने ऑक्सीटोसिन की एक वायल उठा के ना अपने कपड़े के साथ साफ की है। उसके बाद उसको चेक किया, उसने बोला कि जानवरों का नुकसान आप लोग कर रहे हो ये लगा के ना। सही है। तो उसको बोला कि साइड इफेक्ट इसके साथ बताए हमें। उन्होंने बताया साइड इफेक्ट, मेन इसका जो साइड इफेक्ट उन्होंने बताया ना कि जो जीन्स हैं
मतलब फीमेल जो है वो मतलब 16-12 मतलब फुली बड़ी औरत बन जाती है। जो बिल्कुल मेल बिल्कुल है उसमें जो है ना वो सेक्स की ताकत कम होना शुरू हो जाती है, सही जिस्म पे बात। बाल आना शुरू हो जाते हैं जान बंदे के। ठीक ये है सारी डॉक्टर साहब, काफी ये देख जगह लें जो है ना आप, वो। जो है ना वो आज से को 25-30 साल पहले या 30 साल पहले चले जाएं, जब ऑक्सीटोसिन नहीं था, ठीक है, तो बीमारियां जी लोगों में कितनी कम थी। तो आप बीमारियों का सब जिस हॉस्पिटल में जाएं, कितने हॉस्पिटल बन चुके हैं, प्राइवेट देखें या कोई सरकारी देखें, आपको जगह नहीं मिलती है वहां पर इलाज कराने के लिए, इतने लोगों की भीड़ होती है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों से जो है ना वो आगे बीमारियां बढ़ी हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर इसमें साहब, ये और चीज है दूसरा, ना कि जो जानवर हमारे को। डेयरी फार्मर काफी मुझे जो है ना भाई सवाल पूछते हैं, जो बूस्टर इंजेक्शन यूज करते हैं या जो सोमोटैक करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जी थोड़ी जी सी आप अगर गाइडलाइन दे दें कि क्योंकि जी वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी वो मेन मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया था ना पंजाब में, बल्कि पंजाब में नहीं पाकिस्तान में जिन्होंने स्टार्ट किया था, लास्ट टाइम मेरी उनके साथ मीटिंग थी। सजाद भट्टी साहब है, डॉक्टर अब्बास साहब है, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी। उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना ये इंजेक्शन, ऐसे समझते थे कि कत्ल करने के बराबर इसको समझते थे अगर किसी भैंस को लगा दिया है तो। सही है। लेकिन अब जो है ना इसके साइड इफेक्ट ढेर सारे हैं। जानवर की प्रेगनेंसी पे भी इशू पड़ता है इसके साथ, क्योंकि बिल्कुल सही। एक जानवर की ताकत 10 लीटर दूध देने की है, उससे हम लोग एक्स्ट्रा 2 लीटर मतलब उसका दूध निकाल रहे हैं। तो सही बात। डेफिनेटली उसके अंदर डेफिशिएंसी आएगी। जब डेफिशिएंसी आएगी वो खत्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फार्मर उतनी खुराक जानवर को देता ही नहीं है। अगर बिल्कुल तो सही। खुराक उतनी दे, उसके मुताबिक खुराक दी जाए जानवर को, तब जानवर में मसले जो है ना वो कम आएंगे। आएंगे जरूर लेकिन कम आएंगे। हार्मोन है, हार्मोन अगर जानवर की बॉडी में जाता रहे, अगर आप उसको सेव करने के लिए वो जो विटामिन ई सेलेनियम उसको नहीं देंगे या मिनरल विटामिन नहीं देंगे उसको, तो डेफिनेटली वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, बिल्कुल फिर इसी उसके तरह बाद है, टूट जैसे जाएगा जानवर। बॉडी बिल्डिंग वाले गैर ममनूआ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या जो, तो ये भी तो कुछ सिमिलर ही चीज है। ये भी अगर वो खुराक नहीं खाएंगे, ठीक है, तो अद्वियात लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उनकी बॉडी पर तो जी असर जी पड़ता है। ऐसा ही जानवर का भी है। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप, करना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ जो है ना हमारे माइंड सेट में, बूस्टर इंजेक्शन है तकरीबन 500-600 रुपए का मिलता होगा मेरे ख्याल में, बूस्टर जो है, ठीक है। जी बिल्कुल। तो लेकिन अगर अगर आप उसकी डोज जो है ना वो। 600 रुपए का जी इंजेक्शन जी आप लगा रहे हैं, ठीक है, वीक में एक जानवर को, तो प्रोडक्शन जी उसकी कितनी है कि वो 2 किलो दूध रोज का उसका हो जाएगा, ठीक है, 14 किलो दूध उससे ले रहे हैं ज्यादा आप, 1400 जी रुपए का दूध ले रहे हैं, ठीक है। 600 रुपए का जी इंजेक्शन, पीछे 800 बचा आपके लिए। 800 में से जानवर ने फीड भी ज्यादा खानी है, वंडा भी उसने खाना है, तो पीछे कितने पैसे बच जाएंगे आपको। ये सिर्फ आप लोगों के माइंड में बना हुआ है कि यार बूस्टर लगा दिया, दूध ज्यादा ले लिया, वक्ती तौर पर तो खुशी जी होती है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। जानवर आपका तबाह हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा इमरान भाई, चंद एक बीमारियां मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो जी जी। आजकल जानवरों में आ रही हैं देखने में। सबसे पहले तो आजकल जो है ना वो छोटे जो बच्चे हैं ना उनमें हाइपोथर्मिया बहुत ज्यादा आ रहा है। वो सर्दी के साथ अकड़ जाते हैं, गर्दन खींची जाती है, आंख सही जो है बात। उसकी वो पीछे चली जाती है। उसके साथ उसके चांसेस मेटॉर्लिटी के मरने के ज्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे फार्मर को चाहिए कि अपने जो अभी फार्मर हमारे यूज कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग जो है, जिन्होंने स्टार्ट की हुई है या ऑलरेडी कर रहे हैं वो डेयरी को स्टार्ट, तो उनको ये चाहिए कि सबसे पहले मेन असासा अपने जो काफ स्टार्टर है उनको समझे, बिल्कुल सही बात है। उसको बचाए। उसके साथ जो है वो हमारा फार्मर जो है ना उसकी बिल्कुल केयर नहीं करता, जानवर जो है वो जाया हो जाता है बच्चे बिल्कुल, छोटे ये जो है। आपकी नर्सरी है, जो ये काफ है अपनी नर्सरी है। अगर नर्सरी नहीं आपकी होगी तो आपका फार्म कैसे बनेगा आगे का जो है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो 6-6 महीने 5-5 महीने जानवर को, छोटे बच्चे को दूध छोड़ता है फार्मर। जब बच्चे का बढ़ने का टाइम आता है तो दूध बंद कर देता है भैंस के नीचे से भी, और सब चारा खुशी खुशी लगा देता है। सब चारे के साथ जो भैंस का बच्चा है वो पेट छोड़ जाता है, ऊपर से हड्डियां निकाल लेता है। बिल्कुल सही पेट बात है। उठा के हड्डियां तब बढ़ता है जब बच्चे की उम्र 16 से 18 महीने होती है। हम्म। हमें चाहिए कि 1 महीना 1.5 महीना उसको अच्छा दूध पिलाएं, उसके बाद दूध की मिकदार को कम करते जाएं। अगर 24 घंटे में बच्चा 1 किलो फीड इनटेक कर सकता है तो उसके साथ उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी मेरे ख्याल में, बिल्कुल सही क्योंकि हम लोगों बात। ने ये ट्रायल लगा कर देख लिए हैं, इससे बेहतर भी है। तो साथ और उसको जो है ना बाकी वंडा एक भी स्टार्ट करना चाहिए, जो है वो काफ स्टार्टर है, जो वंडा जो है ना वो तो लाजमी देना चाहिए। इसी से जो है ना वो उसकी, आपकी ये कहने की बात है ना कि अपने जो है काफ को उनको वंडा लाजमी दें जी जी दूध के साथ, जो है ना जैसे ही वो 1 महीने तक हो जाए तो वंडा साथ स्टार्ट कर लें, ठीक है।
वनडे की मकदार भी बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे बड़े होते जाएं, तो दूध जो है वो कम करते जाएं। कम से कम 6 महीने तक तो दूध देना चाहिए उनको। जी जी बिल्कुल। ये मोहम्मद आसिफ गुजराती ने एक सवाल पूछा है कि भैंस को 9 से 10 किलो अंडा एक टाइम का दे सकते हैं। नहीं दे सकते। आसिफ भाई इसमें ये आसिफ नहीं। भाई इसमें ये चीज है कि जानवर को जो है ना, इतना एक तो जानवर इनटेक नहीं करेगा 24 घंटे में। जो जानवर हमारे यहाँ पे कंपटीशन खेलने आ रहा है, उस जानवर की 24 घंटे की खुराक जो है ना, वो जो हम लोग वनडे की शक्ल में दे रहे हैं, उसके साथ मेरे ख्याल में 12 से 14 किलो के दरमियान है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन वो भी उसके नीचे कंपटीशन दूध भी वाले जो है दे ना रहे वो अब। हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो वैसे जो नॉर्मल है वो तो इतना वंडा तो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं और ना ही दे सकते हैं जानवर को। ठीक है। ये तो जो है ना वो ओवरडोज करने वाली बात है कि एक ठीक है चीज के लिए आपने 2 टैबलेट्स लेनी है तो आप उसको 10 दे रहे हैं। ठीक है। तो जी यही जी चीज बिल्कुल वनडे ऐसा की ही है, है। वंडा ओवरडोज हो गया, ज्यादा जानवर बीमार पड़ जाएगा, उसका हजमा खराब हो जाएगा। ठीक है। जी बिल्कुल। उस्मान भाई भी पूछ रहे हैं कि उस्मान भाई साड़ू के मतलब ये चीज है, सबसे पहले नंबर पे आप अपने जानवर के नीचे जो है ना वो सफाई रखें, उसके बाद उसको खुराक बैलेंस दें। उसके साथ साड़ू के चांसेस कम होते जाएंगे। अगर आप बिल्कुल। रूटीन से उसको जो है, रूटीन के साथ आप गंदा रखोगे तब भी जानवर साड़ू ज्यादा करेगा। उसके उसके बाद जो है जानवर अगर साड़ू में आ जाए, मुख्तलिफ बीमारियां, साड़ू की मुख्तलिफ इकसाम है, सब क्लिनिकल है और क्लिनिकल है, और इसके बाद आगे निकलती जाती हैं बीमारियां। तो बिल्कुल उसकी सही ट्रीटमेंट बात है। जो है ना, फार्मर को मैं वैसे ये मशवरा देना चाहूंगा जितने भी दोस्त हैं हमारे साथ, सब दोस्तों को, कि वो ऐसे करें कि अपने जानवर को जो है ना, अपने जितना अपने फार्म पे कम से कम कोशिश ये करें कि हफ्ते में एक बार जो है ना CMT क्लिनिकल मस्टाइटस टेस्ट जो है ना अपने फार्म पे लगाएं। सरफ टेस्ट, उसमें उसका महलूल बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 45 ग्राम आपने सरफ एक्सल या एरियल सरफ लेना है। उसको आपने जो है वो 1.5 लीटर पानी की बोतल में जो है ना वो मिक्स कर लेना है। सही है। बोतल के ढक्कन पे जो है ना आपने सुराख करके, उसके बाद चारों थनों का दूध लैदा 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 लेके, उसमें जो है ना जितना दूध डालेंगे उतना महलूल डाल लेना है आपने। उसको अगर जेली बन जाए या रंगत चेंज हो जाए या उसके बाद कोई अपना जो है वो फुडकड़ियाँ आना शुरू हो जाए, तो ये समझ लें आपके उसमें मस्टाइटस है। उसको आप फिर अच्छे तरीके के साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बेहतरीन नुस्खा है सबके सब दोस्तों के लिए। तो दूसरा। वलायत खान जी जी। जी वलायत खान भाई कह रहे हैं कि भैंस के पेट में दर्द है, मेडिसिन बता दें। जी वो जो आप खुद खाते हैं वो जो अजवाइन वगैरह, अगर अपने पेट में दर्द पड़े तो वो भी दे सकते हैं साथ गुड़ में मिक्स करके, अगर जी दर्द। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अजवैन भी दे सकते हैं, अजवाइन लेकिन तो अगर कोई तकरीबन हर सीरियस घर में मसला होता है। मौजूद होती है। ठीक है। तो अजवाइन और गुड़ दे दें। जी ठीक है। बिल्कुल। तो दर्द ठीक हो जाता है उसी वक्त। अगर डॉक्टर नहीं मिल जी रहा है जी तो बिल्कुल। जल्दी आपको। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब उसके बाद जो है वो थनों की बीमारियां आ गई, तो वैसे जो मौसमी बीमारियां होती है जानवरों को, टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, गर्मियों में भी मसला बढ़ता है, सर्दी लग जाए तो सर्दी में जी बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या फासी तदबीर करनी चाहिए हमें? उसमें सबसे पहले नंबर पे हमें ये चाहिए कि जानवर की खुराक, मेन खुराक पे बात आती है कि खुराक उसको बैलेंस देनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये चीज़ करना चाहिए हमें अपने फार्म पे, अगर गर्मी है, गर्मी में वेंटिलेशन सिस्टम फार्म पे अच्छा होना चाहिए, हवा का जो है ना वो क्रॉस अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके बाद अगर सर्दी है तो सर्दी में जानवर को बचाना चाहिए। आजकल जो है मेन प्रॉब्लम आ रही है फार्मर को, एक तो अपना सर्दी जानवर को लग रही है, दूसरे नंबर पे मस्टाइटस की एवरेज इन दिनों में बढ़ जाती है। बिल्कुल उसकी सर्दियों में वजह तो। ये है कि जी उसकी वजह ये है कि एक तो फार्मर जो है ना वो उनको गन्ना कमाद डालना शुरू कर देता है, उसके साथ मिठास जाना ज्यादा चले जाती है, मसाला वगैरह फार्मर देता नहीं है जानवर को, जानवर को साड़ू का मसला बन जाता है। बिल्कुल बाकी सर। उसके अलावा फार्मर फार्मर जो है वो टोटल देसी खुराक पे जो है ना ज्यादा तरजीह देता है। आगे बरसीन का सीजन, सरसों का सीजन शुरू हो जाना है, उसमें फास्फोरस नील है, जीरो है फास्फोरस उसमें। तो 1 महीने के बाद अपने जानवरों की आज केयर करना शुरू करें, स्पेशली गाय की, काऊ की, उसकी केयर करनी शुरू करें आप। 1 महीने के बाद गाय में जो है ना वो फास्फोरस की कमी की वजह से जो जिसको हम लोग सरकन बोलते हैं या रेड वाटर बोलते हैं, काफी सारे लोग उसको रतमूत्रा भी बोलते हैं, उसकी भी केयर करने के लिए जानवरों को आज से जो है वो अपने जानवरों को आप कोशिश करें डाइकैल्शियम फास्फेट DCP जो है ना वो रेगुलर देना शुरू करें, या बैलेंस फीड देना शुरू करें अपने। बिल्कुल।
तो डॉक्टर साहब जिसके जो साथ फास्फोरस की कमी पड़ी। सर्दी में जो है वो तो खासकर छोटे बच्चों को और जानवरों को बचाए, क्यों एक पिछले दिनों में एक पोस्ट भाई ने लगाई थी कि जो भैंसें इनको अंदर सर्दी में रखना चाहिए या बाहर रखना चाहिए, तो काफी लोगों ने कमेंट किए थे। एक भाई का मैंने कमेंट पढ़ा, उसने कहा ठीक है जानवरों को सर्दी नहीं लगती है, बाहर भी रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इससे से मैं आप बताएं कि जानवरों को सर्दी, भैंसों या गायों को सर्दी लगती है या नहीं लगती है? सर उसमें ये चीज है ना, काफी सारे दोस्त बोलते हैं ये कि जंगल का जानवर है इसको सर्दी कम लगती है, लेकिन मैं ये दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ जंगल का जो जानवर है वो दूध भी 2 से 3 लीटर सिर्फ बच्चे को पिलाने के लिए देता है, इससे ज्यादा दूध देता ही नहीं है। देता उसमें नहीं है, कुव्वत बिल्कुल। मुदाफत की कमी, उससे कुव्वत मुदाफत की कमी जानवर में आती नहीं है, उसके उसको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। हम बिल्कुल लोग जानवर का दूध एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं बॉडी में से, इस वजह से हमें जो है ना वो गर्मी जानवर को भी लगती है हमारे को, और सर्दी भी महसूस होती है। आजकल जानवर को हम लोग रात को जो है वो उसके नीचे खड़ा कर रहे हैं, सुबह टाइम हम लोग धूप लगा देते हैं जानवर को, जानवर का टेम्परेचर अब नॉर्मल सब नॉर्मल हो जाता है, या ऊपर या नीचे, दूध में टकाव नहीं होता, दूध टूटना शुरू हो जाता है, फार्मर परेशान हो जाता है। इसमें बिल्कुल, बेहतरीन सर्दी तो से तो ये है कि दूध आप जो है वो जो, ड्रॉप हो जाता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। जी तो लोगों बिल्कुल, ने वो जो तो उसमें हमें, शेड शेड वगैरह बनाए होते हैं, तो ठीक है, उनको जरूरी होता है कि कवरिंग करना जो है वो तरपाल वगैरह लगाकर जो है वो होल्स वगैरह या जो आगे बरामदे के होते हैं उनको बंद करना चाहिए या खुले रहने चाहिए सर्दी में? इमरान भाई, हम लोगों ने जो चीज सुनी है ना और पढ़ी है ये चीज, कि जानवर को इतना बचाना चाहिए कि बंदा खुद जो है ना कपड़े उतार के शेड के अंदर चला जाए, बंदे को सर्दी महसूस ना हो, इतनी उसमें नमी जो है ना वो गर्मी होनी चाहिए कमरे में। अगर ये सही बात, चीज होगी तो दूध भी नहीं टूटेगा और जानवर डिस्टर्ब भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा कुछ फार्मर जो ऐसे भी भाई हैं, ठीक है, तो जी सर्दियों का मौसम होता है, क्योंकि पता है सर्दी जो है वो सुबह 3-4 बजे तो सर्दी काफी होती है, सुबह ये 8 बजे तक 9 बजे तक पाकिस्तान में धूप नहीं निकलती, इतनी सर्दी थी सुबह। तो वो ऐसे करते हैं, सुबह जी दूध बिल्कुल, निकालना है तो सुबह सुबह जब वो जानवर ना ज्यादा अभी फुल गर्म भी नहीं हुआ तो उनको बाहर निकाला, दूध निकाला के यार वंडा खा जाएंगे, पट्ठे खाएंगे, तो ये तो इनको को सर्दी लगती है। बिल्कुल बस तीन बिल्कुल चार बिल्कुल घंटे ऐसा इनको ही है। अंदर रखना, फिर बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो उसके बारे में जी थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा ही गाइडलाइन है। दें कि क्या उनको बाहर निकाल देना चाहिए सर्दी में रात 3 बजे? नहीं इमरान भाई, जानवर को तब बाहर निकालना चाहिए जब मौसम अच्छा हो जाए, धूप निकल आए। धूप निकल आए, ठीक है। उसके बगैर अगर आप जानवर को निकालेंगे, एक तो उस टाइम सर्दी जोर पे होती है, दूसरे नंबर पे जानवर के अंदर से हम लोग दूध के जरिए जो है ना वो टोटल दूध अल्लाह ताला ने बैलेंस पैदा किया है दुनिया पे, दूध हम लोग निकाल लेते हैं, उसके अंदर से सारी एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस और ईच इज एवरीथिंग मिनरल्स जो है ना वो हम लोग ले लेते हैं। जानवर के अंदर डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है, और ऊपर से उस टाइम सर्दी का जोर भी ज्यादा होता है और जानवर डिस्टर्ब हो जाता है उसके बाद। ऐसा नहीं करना चाहिए, जानवर को कोशिश ये करनी चाहिए हम लोगों को कि जानवर को अगर हम लोगों ने बाहर निकालना है तो जानवर को कोशिश ये करें कि जो फ्रेश जानवर है उसको आप ना निकालें, जो आपके पास मतलब ड्राई एनिमल है उसको निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए, उसको इतनी सर्दी महसूस नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर से आप ज्यादा ताकत नहीं ले रहे होंगे। बिल्कुल जो सही हमारा बात। बाकड़ा जानवर हो जाता है जो दूध कम दे रहा है उसको भी निकाल दें, जो फ्रेश जानवर है उसको नहीं जल्दी निकालना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो सर्दियों में, ठीक है, एक और मेन इश्यू है, ठीक है, क्योंकि मैं भी फार्मर हूँ, जी देखता रहता हूँ, ठीक है, हम भी इस्तेमाल करते हैं, सारा होता है, ठीक है। तो सर्दी के मौसम में हमारे जो फार्मर है, ठीक है, खल मोस्टली जो खल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो रात को पानी जी डालकर भिगो देते हैं उसको, ठीक है। तो जी जी कितनी सर्दी होती है, ठीक है, सुबह वही सर्दी में वो कोरा पड़ा होता है, ठीक है, वही खल बंडा जी उठाया, जी जानवर को ठंडा ठंडा उसके आगे डाल दिया, ठीक है। जी तो वो फर्क पड़ता है उसको जी या जी। नहीं पड़ता उसका? जरा थोड़ा सा गाय के उसको गर्म कर लें या उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दें, वो अच्छा है, या वो ठंडी डाल दें उसको? वैसे तो सर्दी में हम लोगों को ये चाहिए कि जानवर जो है ना उसको ड्राई फीड दें, हम लोग जो भी देनी है उसमें, मैं तो सभी दोस्तों को ये मशवरा देता हूँ कि फीड इस्तेमाल करें, फीड बैलेंस है, खल का मतलब खल को छोड़ दें, खल में सिर्फ एफ्लाटॉक्सिन आ रहा है। आज से 15-20 साल पहले खल में ऑयल आ रहा था जिस वजह से जानवर के, हालांकि तब भी जानवर खल में जो है ना वो एफ्लाटॉक्सिन था, लेकिन उसका कंट्रोल, उसके अंदर जो ऑयल था वो कंट्रोल उसको करता था, लेकिन ऑयल अभी है नहीं उसमें। स्पेलर इतने कामयाब हो गए हैं, टोटल निचोड़ के बाहर निकाल देते हैं, अकेली खल जो है वो इस्तेमाल कर, खल के साथ जानवर हम लोग सब चारा दे रहे हैं, हकीकत है हमारे फार्मर इसीलिए बचे हुए हैं या बीमारियों से महफूज हैं, खल की बीमारियों से, कि हम लोग सब चारे में नेचुरली बाइंडर है जो अल्लाह ताला ने रखा है, उसका जहर जो है ना वो पेशाब के जरिए रिज्यूम करवा देता है।
हालांकि हमें इस चीज का पता है कि सर्दी में पानी जानवर कम पीता है, लेकिन बरसीन जब जानवर को देना शुरू करते हैं हम लोग, बरसीन में जानवर पेशाब भी ज्यादा करता है, और सही उसके बात। बाद जानवर जो है वो गोबर भी ज्यादा करता है, वो नरम गोबर कर जाता है। जानवर हम्म, को ये चाहिए कि तूड़ी दे, तूड़ी के ऊपर जो है ना वो फीड दे, वैसे गीली करके ना दे, ज्यादा बेहतर है, गीली तो ड्राई देनी फील्ड नहीं दे। चाहिए, तो ड्राई फीड कुछ दें कुछ जानवर को। हमारे दोस्त जो है ना, फार्मर जो है ना, भाई जो है ना, ग्रुप पर अननेसेसरी सवालात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि हम जी जर्नल फार्म के बारे में बताने को डीप नहीं जा रहे हैं कि किसी की भैंस ईट पर नहीं आ रही है उसके, इसके लिए कोशिश करेंगे कि आप ग्रुप पर पोस्ट लगा दें, ठीक है, पूछ लें, या कोशिश करें जब ये पोस्ट हमारी जो लाइव वीडियो खत्म हो जाए, ठीक, उसके बाद उस पर कमेंट कर दें। डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि सबके सवालात के जवाब दे दें, ठीक है। जो आप जी जनरल इंशाल्लाह ताला। फार्मिंग के बारे में सवालात अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज कोशिश करें कि उसके बारे में जो है ना वो ज्यादा तवज्जो दें, कि क्योंकि वो डीप पर हम अगर एक एक चीज पर चले जाएं तो फिर वो तो मेरे ख्याल में 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे लाइव करने के लिए। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्रेग्नेंट जानवर होते हैं, ठीक है, हमारे, तो हमारे जी दोस्त जो है कुछ इनका वंडा वगैरह बंद कर देते हैं, ठीक है, फार्मर। तो जी। उनके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दें कि उनको वंडा देना चाहिए, कितनी देर तक देना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो टोटल डिलीवरी तक उनका क्या हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए उनको जो है। उसमें सबसे बेहतर है ये है कि जानवर जो है ना वो उसको कम से कम जो है ना आप तूड़ी ज्यादा इस्तेमाल करें, जो जानवर ऐसा है, फीड ना छोड़े। फार्मर जो है वो सब्ज चारे की शक्ल में जो जानवर पे खर्चा 24 घंटे में कर रहा है ना, वो नियर अबाउट, अगर उसको घर की जमीन है, घर का टोटल सिस्टम है उसका, वो मेरे ख्याल में 24 घंटे में उसको जो है ना वो 3 मन, 2.5 से 3 मन खिला देता है। अगर 1 मन की कैलकुलेशन करें उसका, सारा कुछ चीज एवरीथिंग लगा के, तो उसको तकरीबन 70 से 80 रुपए मन पड़ेंगे 24 घंटे में। सही। एक मन जो है वो 2 मन, 2.5 मन, 250, 200, 250 का सब्जा चारा दे रहा है फार्मर, उसको सब्जा चारा 1 मन कम कर दे, 4 किलो तोड़ी बढ़ा के साथ में जो है ना 2-3 किलो फीड डाले। फीड जरूरी है जानवर के लिए भाईजान। उसमें ये चीज है, मैं एक मिसाल देता हूँ पंजाबी में, कि जब औरत जो है ना इमरान भाई, जब जो औरत प्रेगनेंट हो जाती है, फार्मर फिर मां प्यो सब को लको के जड़ा ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ अच्छी ताकत मिले, बिल्कुल बिल्कुल। ਜਦੋਂ दे, ਸਾਡਾ ਜਾਨ देसी घ्यो तक स्टार्ट हो जाता ज- है। जी जी बिल्कुल। और जब जानवर प्रेग्नेंट हो जाता है तब उसको बाकियों के बच्चे पे छोड़ देते हैं कि उनका बचेगा तो डालना है। फीड जानवर को जरूरी है, देनी चाहिए। आखिरी 3 महीने तो जानवर को इतनी जरूरी है ना, एक नल है, आप मतलब कूलर की मिसाल लगा लें कि कूलर में से बंदा पानी निकाल रहा है, तब ऊपर से डाली जा रहा है, वो नहीं कभी भी फिल होगा। जब आप नीचे से उसकी टूटी बंद करेंगे तो तभी फिल होगा। बिल्कुल सही जब बात है। टूटी बंद कर दिया तो ऊपर से उसे कोई चीज नहीं देनी, तो उसने फिल नहीं होना। सब्बचारे के साथ फिल नहीं होता कभी भी जानवर। सब्बचारे के साथ उसकी टोटल एनर्जी जो है ना वो बहाल नहीं कभी भी हो सकती। फीड बिल्कुल। चाहे आप 1 किलो भी दे रहे हैं 24 घंटे में, उसके साथ जानवर देने का अगला सुआ जो है वो दूध देने का सलाहियत भी बढ़ेगी। दूध भी कम हो बेश जानवर 2 से 2.5 किलो जो है ना वो एक्स्ट्रा देगा पिछले सुए की निस्बत। ये इसमें बिल्कुल। फायदा होगा। और खुराक जो है ना, वंडा तो बहुत जरूरी है, जानवर को देना चाहिए हमें। तो डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जी तो हमारे कुछ फार्मर ऐसा करते हैं कि यार उनको जल्दी जो है ना 1-2 महीने का या कुछ दिनों का बेच देते हैं, ठीक है, तो दूध ज्यादा लेने, जी मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी। तो उसके बारे में थोड़ी जी जी। रहनुमाई कर दें कि ये बच्चे अगर वो जन आप रखें साथ, दूध पिलाएं उनको, तो वो फायदेमंद है या नुकसानमंद है? अगर रोजाना आप 2 किलो दूध उसको पिला रहे हैं, ठीक है, जी तो उसमें ये चीज है ना कि दूध फार्मर 24 घंटे में जो बच्चे को छोड़ रहा है ना, वो 6 महीने में कम से कम अगर 50 रुपए रेट हम लोग लगाएं तो 2 थन का दूध सुबह पी रहा है, 2 थन का शाम पी रहा है। 4 किलो दूध 50 रुपए केजी भी लगाएं तो 200 का डेली पिएगा, महीने का 6,000 का। अगर 6 महीने भी रूटीन से पी गया 36,000 का। अगर बच्चे का रेट लगा लिया जाए तो बच्चा आएगा उसका 10,000 का। 36,000 का दूध 6 महीने में पी चुका है। उसके अलावा दूध के साथ साथ उसके ऊपर काफी अखराजात और भी आए हैं, सही जो है। फार्मर जो है ना वो उसको मतलब गिनती में लेके नहीं आता। सही है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, बच्चा अगर ये चीज है, अक्सरियत में लोग ऐसे करते हैं
कि बच्चे को जाया कर देते, कराची वाले लेके नहीं जाते, बच्चा इधर ही छोड़ जाते हैं। मेरे ख्याल में वो मिस्टेक करते हैं। जो दूध अल्लाह ताला ने बच्चे का लिखा हुआ है ना, वो बच्चे को मिलना ही मिलना है। बिल्कुल जब बच्चा जिंदा है तो बच्चे को दूध मिलना है। जब बच्चा मर जाता है तब भी दूध भैंस उतना ही देती है जितना बच्चा होने के बावजूद दे होने रही के थी, उससे बावजूद ज्यादा नहीं देती, करती बिल्कुल भैंस दूध। बिल्कुल सही बात आपकी। जो अल्लाह ताला ने जो कुछ चीज जिसके लिए लिख दी है वो उसी को मिलनी है, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो दूसरा, जो जानवरों दूध देने वालों में उनको कितना वंडा डालना चाहिए? अगर एक जानवर 10 किलो दूध दे रहा है, ठीक है आपका, तो रोजाना उसको जी कितनी खुराक होनी चाहिए जो है ना, वो उसको सब्ज चारा या साइलेज या जो वंडा दे रहे हैं, कोई भी वंडा दे रहे हैं, ठीक है, रेडीमेड दे रहे हैं या होममेड दे रहे हैं, ठीक है आप, तो रोजाना उसको कितना देना चाहिए कि उसका जानवर जो है आपका हेल्थी रहे, उसको कोई बीमारी भी ना लगे, प्रोडक्शन भी उसकी सही रहे, ठीक है। जी बिल्कुल। उसमें अगर तो फार्मर के पास साइलेज मौजूद है तो साइलेज 24 घंटे में कम से कम जानवर को जो है ना वो 15 kg आना चाहिए। अगर प्योरिटी उसने मतलब साइलेज, बेसिकली साइलेज के बारे में बता दूं, साइलेज क्या चीज़ है, किसका नाम गोरे ने साइलेज का नाम इसको साइलेज क्यों दिया है मकई को। बेसिकली एक इसमें दो दिया स्टेज आती है जिसको स्टोर करने का नाम उसने साइलेज दिया है। एक जो है एकड़ एकड़ का जो है ना वो टोटल अगर आप टांट समेत उसको काट लेते हो तो उसकी एवरेज 500 मन आएगी। 500 मन की एवरेज में से 25% जो है ना वो जाया हो जाएगा, बुखारात के जरिए खत्म हो जाएगा। सही बात। बाकी बचेगा फार्मर के पास 375 मन। उसमें तो दाना जो फार्मर दे रहा है उसको 100 मन के पीछे उसको समझ ले कि अगर 15 किलो 24 घंटे में खिला रहा है तो 3 से 4 किलो तो प्योर उसको दाना जा रहा है, जो दूध में कन्वर्ट डायरेक्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स है वो डायरेक्ट, सही बात है। एनर्जी है वो डायरेक्ट डायरेक्ट दूध में कन्वर्ट होगी। अगर वो फार्मर दे रहा है तो दूध, अगर उसने फीड देनी है या कोई वंडा दे रहा है फार्मर अपने जानवर को, तो ऐसे करे कि उसको जो फीड दे रहा है फार्मर वो 3 किलो दूध पे 1 किलो फीड खिलाए 24 घंटे में, 1 से 1.5 किलो। अगर सही। सब्ज चारा उसके पास है, साइलेज मौजूद नहीं है उसके पास, तो दूध का हाफ उसको फीड दे जानवर को। अगर तूड़ी है तो कम से कम 3 किलो दूध छोड़ के उसके ऊपर जितना दूध है जानवर का उतना बराबर का उसको वंडा डालना चाहिए। सही है, ठीक है। 3 किलो दूध छोड़ के, अगर भैंस के नीचे 10 किलो दूध है, 3 किलो उसका दूध छोड़ के 7 किलो उसको जो है ना वो वंडा देना चाहिए। उसके साथ अगर तूड़ी फार्मर चला रहा है, अगर सबज आ रहा है तो फिर हाफ दूध का हाफ उसको वंडा देना चाहिए। 5 किलो वंडा, कम से कम 5 किलो वंडा देना चाहिए 10 किलो दूध वाली भैंस जी को जो कम से कम और 5 किलो गाय को, वंडा। ठीक है। तो जी एक भाई ने आज सवाल किया था, पोस्ट भी लगाई थी ग्रुप पर, कि जानवर से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, ठीक है, गाय या भैंस जी के लिए क्या करना चाहिए? तो यही फिर वंडा और उसको अच्छी केयर ही है ना, उस प्रोडक्शन, उसको ज्यादा दूध लेने के लिए, ठीक है। अच्छा चारा दें जी टाइम पर, बिल्कुल। उनको कितनी दफा गर्मियों में पानी पिलाना चाहिए, सर्दियों में पानी पिलाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि जानवर को नहलाना कितनी दफा चाहिए, गर्मी में सर्दियों में भी। जी जी, उसमें ये चीज़ है कि फार्मर सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है कि जानवर को दोपहर में 12 बजे नहलाता है। ये जानवर को उसका उस टाइम जो है ना वो धूप भी अपने पूरे जोर पे होती है, तब जानवर को अगर नहलाता है तो जानवर जो है ना वो हीट स्ट्रोक में जा सकता है। जी एक जी। तो ये कोशिश करें उसको परहेज करने की, सुबह फर्स्ट टाइम नहलाएं आप जानवर को 9 बजे से पहले पहले। उसके बाद शाम को नहलाएं आप, शाम को तकरीबन 5 बजे के बाद 2 टाइम नहला दें। जानवर की जो है ना वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए जानवर को 24 घंटे में 4 लीटर पानी की जरूरत है। 1 लीटर, जिस जानवर ने 10 किलो दूध देना है उसको 40 लीटर 40 सिर्फ लीटर दूध दूध। पैदा करने के लिए जरूरत है। बिल्कुल। 40 लीटर जो है ना वो 10 किलो दूध पैदा करने के लिए, उसकी दूध की रिक्वायरमेंट के लिए इतना पानी जरूरी है। जानवर 24 घंटे में जो लुआब पैदा करता है जगाली के थ्रू 120 लीटर से 160 लीटर तक लुआब पैदा करता है। जानवर का जिस्म जो है वो 56 से 81% तक जो है ना वो पानी पर मुश्तमिल होता है। अगर जो जानवर फार्मर ने बांध के रखे हैं उसको 24 घंटे में खुला छोड़ दे, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो समझ ले कि 2 से ढाई ढाई लीटर के 3 लीटर के 3 लीटर तक जो है ना वो जानवर दूध बढ़ा सकता देगा। बड़ा सा पानी देने से। तो हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, जी ठीक है, मेरे भी काफी लोगों ने मुझसे भी पूछते रहते हैं, ठीक है, गर्मियों में वो एक दफा जी सुबह पानी पिला देते हैं, एक दफा शाम को पिला देते हैं, ठीक है। तो जी जी फिर भी वो काफी नहीं है, गर्मियों कम से कम आपको 4 दफा जानवर को पानी, जितनी दफा मैंने कहा आप खुद पीते हैं उतनी दफा जो है ना वो कोशिश करेंगे जानवरों को भी पिलाएं। उतनी दफा नहीं पिला सकते, कम से कम आधी दफा तो पिलाना चाहिए, ठीक है। आप देख लें जी गर्मियों जी में आप बिल्कुल। कितनी दफा, 1 घंटे में कितनी दफा आप पानी पीते हैं। तो जानवरों को जी भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे गर्मी ही है। लगती है, ऐसे उनको भी जो है प्यास लगती है। जी जी तो जी। दूसरा एक भाई ये सब दोस्त हैं। ने
मिर्जा साहब ने कोई सवाल किया है कि डिलीवरी होने के बाद जो जानवरों को क्या देखभाल करनी चाहिए, उनको जो है ना वो क्या फीड कर देनी चाहिए, ठीक है। जी उसमें इमरान भाई ये है कि जानवर जो है ना टाइम होता है ना जानवर का आखिरी महीना, उसमें बच्चे की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। हमें ये चाहिए कि जानवर को प्रेग्नेंट को भी फीड दें। जब जानवर बच्चे की डिलीवरी कर दे उसके बाद 3 दिन मतलब 72 हॉर्स 72 घंटे जानवर को नरम ग़िज़ा दे। 72 घंटे के बाद उसको फीड देना शुरू कर दें। आज मैं सही। दोस्तों के साथ एक फार्मूला शेयर करता हूँ। उसमें ये चीज़ है कि एक जानवर जब ताज़ा सोया है ना उसको 3 दिन के बाद फीड देना शुरू कर दे। जानवर को डेली 1 किलो बढ़ाते जाए उसकी। 15 दिन में आप 10 किलो उसको फीड 24 घंटे में दें और 1 महीना रेगुलर उसको 10 किलो फीड दें। जितना फीड 10 किलो पे जानवर दूध दे रहा होगा, अगर 1 महीने के बाद आप 6 किलो पे भी फीड ले आते हो, एक तो जानवर उससे कमजोर नहीं होगा, दूसरे हम्म, नंबर पे दूध ज्यादा देगा और लंबा टाइम दूध देगा। बिल्कुल सही ये बात। बड़ा जरूरी है तो एक भाई जी। पूछ और रहे हैं जानवर कि जब राना वकील साहब है कि जानवर सर्दियों में पानी कम पीता है, सर्दियों में जो चारा होता है उसमें भी पानी काफी होता है क्योंकि बरसम वगैरह है, ठीक है। जी बिल्कुल। तो जी बिल्कुल। गर्मियों के चारे जो है वो ज्यादा ड्राई चारे होते हैं, ठीक है, उनमें पानी की मकदार कम होती है, इसीलिए जानवर, वैसे भी गर्मी लगती है, गर्मी में जानवरों को पानी ज्यादा जरूरत होती है। आप खुद देख लें हम कितनी जी दफा सर्दी में पानी पीते हैं दिन में। जी ऐसे ही है। और सेकंड ये चीज है इमरान भाई कि फार्मर बोलता है कि बरसीन के सीजन में जाकर दूध बढ़ जाता है। मैं ये फार्मर के लिए मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो है ना वो बरसीन दूध नहीं बढ़ाता। जानवर की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है उसके साथ, बरसीन के साथ। पहले नंबर बिल्कुल। पे अगर उसके पास 10 जानवर हैं, एक ट्राली लेके आ रहा है 24 घंटे में सब चारे की, उससे पहले उसके पास जो चारा चढ़ा होगा वो ये ज्वार होगी और साथ में मकई होगी या बाजरा होगा। बिल्कुल। जब बरसीन का सीजन शुरू हो जाता है उसके बाद उसकी एक तो 2 ट्रालियां हो जाती हैं, दूसरे नंबर पे जानवर की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो जानवर दूध बढ़ा जाता है। फार्मर उस दिनों में उन दिनों में दूध जानवर को जो है ना वंडा वो जो दे रहा होता है वो भी खींच लेता है उसका। बिल्कुल तो सही कोशिश ये बात। करनी चाहिए कि खींचना नहीं चाहिए। वो बराबर रखना खे- चाहिए। जी वंडा लाजमी देना चाहिए उसको, और ये वंडा उसकी गर्मी, रिक्वायरमेंट पूरी गर्मी करता सर्दी है। में जो है एक जैसे ही देना चाहिए, ये नहीं कि यार ये अभी जो है हमारा वो चारा काफी डाल रहे हैं तो वंडा कम कर दे। वंडे की जो है वो अपनी जगह पर है, तो चारा जो है वो अपनी जगह जी पर जाना है। ये एक बंदे ने दोस्त है हमारे मिर्जा अब्दुल्ला हसीब भाई, इन्होंने किया है कि वनडे और फीड में डिफरेंस। वंडा भाईजान, वंडा लफज जो है ना वो पंजाब का लफज है, यहाँ हम लोग पंजाब में बोलते हैं। जो फीड है वो फीड इंग्लिश का लफज है, इंग्लिश का इसमें लफ्ज। डिफरेंस कोई नहीं है। या तो हाँ फीड जी जो है ये हम कहते लफज हैं का जो सिर्फ साढ़े पंजाबी जाते हैं भाई जेड़ा ना पट्ठे, ठीक है, उर्दू जाते हैं चारा, ठीक है। तो वंडा जेड़ा वंडा जी कराची में फीड बोलते हैं और पंजाब में वंडा बोलते हैं उसको। वंडा बोलते हैं, डिफरेंस ठीक है। ये है। फीड के साथ मसाला कितने दिन बाद देना चाहिए, जवाद भाई का ये सवाल है। जवाब भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फीड के साथ आप मसाले की एवरेज अगर आप महीने में 4 बार दे रहे हो ना उसको जानवर को पहले, तो महीने में 2 बार हो जाएगा। अगर आप फीड दोगे तो 2 बार से भी आप 1 बार दोगे ना तो उसका फायदा है। इसके साथ आप ऑयल जो है ना वो जानवर को रूटीन से दें फीड के साथ। तो अकेली मिर्च जो है, मिर्ची जिसको हम लोग बोलते हैं, सही है। दड़ा मिर्च, ये मिर्च लेके 60 से 80 ग्राम जानवर को हर 10 दिन के बाद आप ये दें। और साथ में ऑयल जो है ना उसके अलहदा अलहदा देना चाहिए। काफी सारे फार्मर ऐसे हैं जो तेल और मिर्च को मिक्स करके दे देते हैं, ऐसे नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी एक तस्वीर है जिस्म के अंदर जानवर के मैदे में ऐसे आप ये कह लो कि बैक्टीरिया होते हैं जो जानवर के अंदर प्रोटीन पैदा करते हैं। अब अगर आप ऑयल देते हो ना उसको, ऑयल के साथ बैक्टीरिया कुछ देर के लिए वो मतलब आराम कर लेता है, सो जाता है। तो उसके बिल्कुल। साथ बंदा जो इस शक्ल में खर्चा कर रहा होता है, मतलब ऑयल की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में खर्चा उसने किया एक जानवर को कम से कम आधा किलो ऑयल दे दिया या पाइया दो 1 पाव दे दिया। 1 पाव के साथ जानवर ने दूध तो 1 पाव बढ़ाया नहीं, बल्कि दूध या तो कम कर दिया या बराबर कर दिया। सही है, और ये ठीक है। आप 10 दिन के बाद उसको मसाला वगैरह दें। 10 दिन के बाद जो मिर्च वगैरह प्याज वगैरह जो हमारे पंजाबी स्टाइल देते हैं, ठीक है, वो अदरक वगैरह थोम वगैरह डालकर जो चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो हमारे जो जी जी ज़्यादातर बिल्कुल। इंग्लिश बाहर के पढ़े हुए वेटरनरी डॉक्टर हैं वो तो बोलते हैं कि वो गोरे कौन सा मसाला देते हैं। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में भी आप थोड़ी सी तफसील बता देंगे, देना ज़रूरी है, ये इसलिए देना नहीं दे, चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आप सर गोरे भी गोरे तो इसलिए नहीं मिर्चें मसाला खाते हैं दे कि रहे। नहीं खाते हैं?
जी बिल्कुल, इसमें गोरे जो है ना वो एक तो बैलेंस खुराक देते हैं, बैलेंस खुराक के साथ उनको पाकिस्तान में तो 2 नंबर खुराक बड़ी आ रही है, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ। हर चीज में जो है ना वो तकरीबन मिलावट है, दो ठीक है। नंबर ही है। और हमारा यहाँ का पानी वो जो है ना वो इतना मतलब आदी है, बंदा खुद जो है ना वो एक गिलास अगर पी ले पेशेंट की तलब होना सही बात। शुरू हो जाएगा, मुंह में से पानी आना शुरू हो जाएगा। ये मसाला इसलिए ज़रूरी है। ये दो तीन भाइयों ने सवाल किया है कि फीड ज़रा बता दे कौन सी है। जी जी फीड के हवाले से शाहिद भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ वकास भाई कि फीड आप जानवरों को डालें डेयरी लैक कैट डेयरी लैक फीड जो अभी तक अच्छी चल रही है और जिसका दूध जो है ना वो मेरे ख्याल में उससे ऊपर दूध नहीं है और प्योर अजनास से तैयार हो रही है वो फीड। उसके साथ एक तो जानवर दूध ज्यादा देता है और जानवर की सेहत जो है वो कम नहीं होती दूध देने से। दूध जानवर का जो जो है वो एक्स्ट्रा देता है। और अब्दुल रहमान जिका साहब पूछ रहे हैं कि ऑयल कौन सा देना चाहिए। जो सर्दियों में तो अमूमन हमारे फार्मर सरसों का ऑयल देते हैं, ठीक है। सरसों का ऑयल जो है वो सर गर्मियों में, सर्दियों में जो है ना गर्मियों वो में आप तारे मीरे गर्मियों का में तेल जो है ना वो कड़वा ऑयल जिसको बोलते हैं वो दिया करें, वो जी सबसे अच्छा होता है। क्योंकि वो जो है ना तारे मीरे मीरे का तेल जो है वो गर्म होता है, सरसों का ऑयल जी जो है वो बिल्कुल। तो उसकी तासीर ठंडी होती है। क्यों डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल इसमें ये चीज है इमरान भाई। ऑयल जो है ना वो जानवर को मैं गाय को जो है ना वो घी देना चाहिए। घी घी के साथ गाय जो है वो ज्यादा दूध देती है सर्दियों में घी भी दे गर्मियों में। सकते हैं, बिल्कुल आप सही सर्दियों बात है। जी जी सर्दियों में घी और गर्मियों में हाँ। और एक और चीज़ है कि अक्सरियत में लोग बोलते हैं कि जो है फ्रीजियन या अपना ऑस्ट्रेलियन या जर्सी ब्रीड वलियाती कोई भी गाय है वो गर्मी ज़्यादा करती है। एक तो पहले नंबर पे ये है कि उसकी पानी की रिक्वायरमेंट हमसे पूरी नहीं हो रही होती। पानी जानवर को हमको हम लोग जानवर को पानी कम पिला रहे होते हैं, इस वजह से भी वो गर्मी ज़्यादा करती है, हीट स्ट्रोक में आ जाती है। दूसरे नंबर पे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग उसको माहौल नहीं मुहैया करते। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। तो मेरे ख्याल है काफी टाइम हो गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी है, जजाकल्ला। तो जी शुक्रिया। कोशिश करने की दोस्तों के जो सवालात हैं आप उनके जवाबात जो हैं वो कमेंट्स में दे दें, जी क्योंकि मैं इतने इंशाल्लाह सवालात हैं पर्सनल कि दे देता हूँ। काफी हैं। ठीक है, कोशिश करें कि जी जो एक बिल्कुल। जैसे सवाल है उनका एक ही जवाब दे दें, ठीक है। ज्यादा आपको भी जहमत नहीं होगी, काफी बाकी लोग भी समझ जाएंगे, ठीक है। जी तो जी मैं बिल्कुल। थोड़ी देर और के लिए जितने भी जनाब आने वाले दोस्त हैं हम जी जी मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी दोस्त हमारे आ रहे हैं जिनके सवालात हैं अगर किसी का जवाब ना दिया जाए गया हो तो काइंडली वो अपना माइंड ना करें इस बारे में। इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी थी जो आपको दी जा रही है हम लोगों की तरफ से। बिल्कुल और बिल्कुल। बाकी जो है अगर किसी का नहीं हम लोगों ने जवाब दिया तो वो माजरत, गुस्सा ना करें। इंशाल्लाह मैं पर्सनल जाके जो है ना वो उनको जवाब उसका ठीक दे है। वो दूंगा। और मैं कमेंट करके माजरत भी आप करता हूँ। दे दें सबको जो है ना वो जो जो है, ठीक है। भाई पूछ रहे जी हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो जी चौधरी बिल्कुल। निसार साहब पूछ रहे हैं चंद्री का इलाज। चंद्री भी यही कि समझ लें कि भाई जो बादी जानवरों में होती है, ठीक है, उसी से ये भी एक रिलेटेड बीमारी है। क्यों डॉक्टर साहब? ये जानवरों की जी जो बिल्कुल ये अपना अंगियारी बोलते हैं इसको सब अंगियारी क्लिनिकल बोलते हैं, में थन आती है। सूज जाते हैं, ठीक है। ये भी जी जी मजार मेन इश्यू जो है वो आपकी खुराक पर ही है इसका। कुछ हमारे लोग जो है वो जी जी रोटियां वगैरह बिल्कुल। इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बादी चीजें जानवरों को देते हैं, ठीक है। तो साथ वो उनको जो है ना वो जी बादी के लिए चीजें मिर्च वगैरह या ऐसी चीजें नहीं देते हैं जिनसे बादी खत्म हो। तो उससे जो बिल्डअप जी होती जी रहती है एक जो है चीज जानवर के अंदर। फिर वो जब जानवर प्रेग्नेंट होता है लास्ट दिनों में जो है ना वो बाहर आ जाती है। कुछ जानवरों को सूने जी के बाद बिल्कुल ऐसे जल्दी ही है। आ जाती है। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ नहीं कुछ दस दे। अच्छा ये संदीप सिंह है जी ये कह रहे हैं हमारे इधर कुछ नहीं बताते नहीं नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ गर्मियों जनाब। में। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ जी ਸਮਝ चढ़ते पंजाब वाले। ਜਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਰਾਚੀ ਚ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਰਦੂ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ समझ ਜਾਂਦੀ है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब शुक्रिया बहुत बहुत आपका जो है, जजाकल्ला। आपने काफ़ी कीमती टाइम दिया है, तो यस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे।
तो इंशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया सर। फिर कभी आपको तकलीफ देंगे। जी इंशाल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ दोस्तों की मदद के लिए, जज़ाकल्लाह जितना जो है मेरे ना, पास तो इल्म है मैं इंशाल्लाह शेयर मुझे करूंगा उम्मीद है जरूर। कि जो दोस्तों ने प्रोग्राम देखा डॉक्टर साहब का, वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स करके भी जवाब दें। तो मैं थोड़ी देर के लिए चौधरी आरिफ खान साहब को लाइव लूंगा, क्योंकि उन्होंने कुछ बताना था, उसके बाद जी मेरा भी जो है ना वो मगरिब का टाइम हो गया है। तो जी जी थोड़ा सा हम लेट स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम चलें ठीक वालेकुम, है, ठीक बहुत है, शुक्रिया सर। ठीक है, ओके। वालेकुम। जी चौयार साहब को मैं ला रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, सऊद भाई हैं उनको, और उस्मान चीमा साहब ने भी आना था, ठीक है। जी चौई साहब सलाम अलैकुम। हाँ जी, अस्सलाम। चौई साहब 5 मिनट में जो आपके पास थोड़ा सा प्लान है वो बता दें, ठीक है। भाई इंतजार कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि चौधरी साहब ने कोई बातें बतानी थी, ठीक है। नहीं, वो बेसिक तो अगर किसी ने ये स्टार्ट करना है ना एज अ बिजनेस एडवाइजर, कि आप हर लोगों से सलाह ना किया करें, ठीक है। एक अपना कैपिटल सम सेट करें, ठीक है। ठीक है, तो ये है कि जो चाचा इधर उधर मिला उससे सलाह की, चाचा मेरा डेयरी खोल, ये छोड़ दे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लोग हैं उनसे सलाह करें, जो बिजनेस एडवाइजर उनसे सलाह करें, और एक फिर काम पे फोकस करें। सारा ये जो भी काम करने तो फोकस करना होता है ना, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही बात आपकी। ठीक है ना। ये लाइक इसी बंदा बुजदिल हो जाता है, इधर सलाह की उधर की, वो ये कह रहा है ये कह रहा है। आप ये सारे काम छोड़े, ये प्रूवन बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है, चलता है, ठीक है। सिर्फ सारी पैसे की बात है, कैपिटल हो, साइड पे पैसे भी रखे हो और आप करें बस, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और पॉजिटिव लोगों से सलाह किया करें, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट और के जरिए करें तो कोई नुकसान हाँ, नहीं है, जो है ना, अगर ये तो सही इनिशियल उसको स्टेजेस है ना, जैसे बंदे के पास पैसे जेब में, अब वो शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सही प्लानिंग और बनाकर जो ये है काम करें, जो भी करना है। और ये जो बड़े बड़े नाम है ब्रीडर ये हैं, ठीक है, पर फिलहाल जो फर्स्ट टाइम इनको छोड़ दे सबको, ठीक है। ये एक और गेम है, इसको छोड़े आप। ये कि ये फलाने खोखर के पास भैंस लेने जाना है, ये करना, ये छोड़ दें आप, ठीक है ना। ये बिल्कुल डिफरेंट काम है, सही सही है ना। बात, ठीक है। हाँ, ये आप अगर भैंसें लेनी, अच्छी भैंसें मिलकर लें और वहां से अपना काम चलाएं, हैं। जी जी बिल्कुल। और कल एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि मुझे 10 हाँ, भैंसें लेनी है, ठीक है, अच्छी भैंसें लेनी है। तो ये मुझे जो है ना वो नीली रावी वाली चाहिए, ठीक है। मैंने कहा यार वो हाँ, कोई मर्सिडीज गाड़ी तो नहीं है उनके उसके ऊपर बैज लगा हुआ होगा कि ये नीली रावी की है, ठीक है। नहीं आपने अगर नीली डेयरी का काम स्टार्ट करना है तो अच्छी भैंस, ठीक है, ले लें जो 14-15 लीटर ये दूध दे। आपकी रिक्वायरमेंट 15 लीटर वाली हाँ होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। 10 से नहीं, तो अगर अगर किसी ने 10 आप लेनी है ना। नीली रावी के पीछे भागेंगे, ठीक है, वो कहता है नहीं यार वो अगर वो आप उनकी नस्ल ना अच्छी हुई तो फिर क्या होगा। मैंने कहा यार भैंस दूध दे रही होगी, ठीक है, नीली ये रावी में भी अच्छी नहीं होती हैं, ये नहीं कि 100% उसमें भी जो है सारी नहीं होती, एक जैसी निकलती हैं। हाँ, मगर नीली रावी के माथे पे तो नहीं लिखा होता वो कैसी है, क्या उसकी हिस्ट्री बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ, आप अगर फॉर किसी ने एग्जांपल, ठीक है, एक अगर माँ बाप के बेटे हैं, ठीक है, हाँ, तो चौधरी आरिफ खान अकाउंटेंट बन गया, ठीक है, इमरान नदीम ये फार्मर बन गया है, ठीक है, ये तो सऊद है ना, शाह जो है वो कोई और काम कर रहा है, ठीक है। सही बात सारे है, ये अकाउंटेंट तो नहीं ना पैदा हो सकते हैं। तो सही इसी बात तरह है, जो है नीली हो या रावी हो या कोई भी ये नस्ल हो, उसमें से ये 100% एक ही जैसी तो नहीं ना निकल सकती हैं। नो नो नो, अच्छे बाप की, अच्छी माँ की औलाद भी बुरी हो सकती है, बुरी की हम्म, अच्छी भी हो सकती है। ये मेरे पास कुछ ऐसी भैंसी हैं जो नीली रावी है, उनकी सब आते नीली जैसी हैं, ठीक है। जी जी ठीक है ना, जैसे नीली होनी चाहिए वो नीली रावी है, मगर चाल ऐसी नहीं है कि जैसे प्योर नीली है, ठीक है ना। सो ये एक और बात है, ये मिल्क, जिसने मिल्क बेच रहे हैं वो इस पे फोकस करे, बिजनेस पे, ठीक है। बिजनेस फोकस होना चाहिए हाँ, उसका, बिल्कुल। और पॉजिटिव माइंड रखे और पॉजिटिव लोगों से बात करे। किसी ने 10 पैसे लेनी है, वो आई थिंक चीचा वतनी उकाड़ा या दूसरी आरएफ वाले मंडी चले जाए, 10 एक ही दिन ले रहे, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर वो जानवरों की केयर पर, जानवरों का जो है ना उन हाँ, पर ख्याल रखे, उनको वक्त पर क्रॉस कराए, ठीक है, इन जाहिर चीजों है, पर फोकस करे। ये ना देखे कि यार ये तो या, मुझे किसी ने सेल कर, ये या, नीली नहीं थी, ये रावी नहीं थी। हाँ, नहीं, अगर अच्छी भैंस है, ठीक है, तो या, उसको 1 साल में आपको उसका पता चल जाएगा, यार ये मैंने रखी थी, बिल्कुल। इसकी ऐसी और आदत हैं, ठीक है। अगर वो हम्म, अच्छी नहीं निकली है, ठीक है, अगला या, सुबह जब वो तैयार हो उसको बेच दे, उसकी बेच दे, जान नहीं बस रिप्लेस बस, कर ले। या, हाँ, मगर एक काम करे, जिसने 20-25 भैंसे रखनी है ना, 30, ठीक है ना, तो अगर उसने कटिया पालनी तो बुल अच्छा सा ले रहे हैं, ठीक है, जी जो ना बुल अच्छा होना चाहिए, 10 मस्ट।
अगर बिल्कुल, पुल आपने से आगे से आपकी नस्ल जो है नेक्स्ट जनरेशन अगर आपने सेट करनी है ना, अपने घर की बनानी है, तो सारा राज बुल में है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बुल बात अच्छा है। होगा तो आपका काम होना है, वरना आप इधर से क्रॉस करवा इधर से, वो फिर आपकी पैसे तबाह हो जाएंगे, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है चौधरी उसका भी साहब, इन्वेस्टमेंट बहुत करने। बहुत शुक्रिया आपका, काफी कीमती टाइम लिया, काफी लंबी, क्योंकि ज्यादा जो है फिर वो वीडियो लंबी हो जाए तो प्ले भी नहीं होती, पाकिस्तान में पता है नेट का हाँ, इशू है। वो तो मैं दूसरा जो थोड़ी बिजनेस देर के लिए जो है ना कह रहा था ना, अपने सऊद भाई हैं, उनसे थोड़ी सी हेलो आई करनी है। तो ठीक है। हमारे एक बहुत ही अच्छे जनाब ग्रुप के एडमिन है, बहुत बुजुर्ग शख्सियत हैं, अगर वो थोड़ी भाईजान देर के लिए अभी आ जाएं तो मैं उनसे पहले जो है करता हूँ, ठीक है आपको जनाब हाजी शहबाज असगर साहब जनाब, वेलकम। मेरे ख्याल में चौधरी साहब को जो है कनेक्ट नहीं हो रहा, इंटरनेट का कोई इशू होगा। सऊद भाई तो वैसे रेडी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चीमा साहब, की हाल है, ठीक ठाक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, शुक्र अल्लाह दा, जी दुआवां जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ जनाब, ਵੀਰ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं थोड़ा ਜਿਹਾ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਆਵੀਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ जी 5 ਮਿੰਟ इमरान ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹ ਦਿਓ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम ਮੇਰੇ ਸਭ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਜੀ ਤਰੀਕਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲकुल सही बात है। ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 8 ਗਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ 2 ਗਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। सही बात है। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। बिल्कुल ਉਹਦੇ सही ਨਾਲ है। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। बिल्कुल ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੜੀ ਤੇ ਫੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, सही है। ਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਰੱਖਣ, जी ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿ ਚੂਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੂਨੇ ਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਵੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਫੋਨ ਜੀ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਟਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਰ ਜੀ। मैं डिस्कनेक्ट कर देना थोड़ी देर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ठीक, सही, शुक्रिया बहुत बहुत जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦੀ। ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਹਲੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਓਕੇ। जी जनाब बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। इंशाल्लाह सब साथियों नाल दरखास्त है कि प्रोग्राम ਨੂੰ ज़्यादा ज़्यादा लाइक करन, ठीक है, तो कोशिश करन कि जितने अपने फ्रेंड या दोस्त वगैरह ने उन्होंने ग्रुप च ऐड करन। तो मेरी भी जो है ना वो फ़ोन की बैटरी डेड तकरीबन हो रही है, तो जनाब शहबाज असगर भाई साहब को जो है ना वो ऑनलाइन लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो है ना मेरे ख्याल में कोई मसला बन गया था, तो इंटरनेट का जो है ना वो इशू हो गया था, इसलिए नहीं ले सका जो है ना। तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो 5 मिनट उनसे ले लेते हैं, थोड़ी सी जो है ना वो LOI कर दे, क्योंकि बुजुर्ग हैं जो है ना वो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह हय्यकुम। जनाब कैसे मिजाज ने, ठीक ठाक हो? जी ठीक ठाक। तो जनाब पंजाबी चले दी या उर्दू चले दी? ओ जी जब वो सब कुछ चलेगा। आई एम सो मेरा मतलब कि मैं बड़ी खुशी हो रही है जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ। जी जी सानू भी बहुत खुशी, यकीन कर लो। मैं जिला ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਆਨਲਾइन, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਾ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਯਕੀਨ कर लो, एक ऑलरेडी मैं आज सोच रहा, मैं क्या वकास खान और आपके साथ जो है ना मिलकर एक जो है ना वो सिर्फ गाय के बारे में जो है ना एक ना मालूमाती प्रोग्राम करें। तो मैंने आपको देख लिया साथ ही, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो आज आपसे जो है सिर्फ 5 मिनट लेते हैं, तो इंशाल्लाह जो है बाकायदा प्रोग्राम करेंगे आपके साथ जो है ना डिस्कस करके टाइम वगैरह। वकास खान को भी साथ लेंगे। सर जितना तुसी प्यार करते हो, जितनी तुसी इज्जत देंदे हो, ਉਹ इतनी को अनमोल है कि I can't explain। सिंपल है। नहीं इज्जत ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ जी। ये ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। you are so sweet, you are so lovely। थैंक यू। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਜ਼ਰੇ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। how to recognize ਜਿਹੜਾ ਨਾ Holstein Friesian, ਜਰਸੀ ਮਿਕਸ, ਦੇਸੀ ਮਿਕਸ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਦਾ ਜੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟੋਕਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਗਾਂਗਲੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ
ਗਾਂ ਤੇ ਫਿਰ हाँ ਤੁਸੀਂ जी ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਭਾਈ। नहीं 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 वैसे मैं हत्तल वसा कोशिश ये करना जी कि मैं सिर्फ उस जानवर ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਈ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਦਿਲ ਗੱਲ। ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੜੋ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ माशाल्लाह 50,000 प्लस ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ, ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਇਨਬਾਕਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੇਜ ਤੇ ਆਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਲਿਆਵਣ ਤੋਂ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਪਤਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो मेरे नाल भी बंदे इनबॉक्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 100% ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ बढ़ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੋਸਟ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੋਲਡ ਫॉर 130,000। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚਣ, ਕੱਖ ਦੀ ਵੇਚਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਨਸਲ ਦੱਸ ਕੇ, ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਸਾਬਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾੜਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਿਓਰ ਜਰਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਮੰਗੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਓਰ ਜਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਿਓਰ ਜਰਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜਰਸੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਪ ਸੀ ਨਾ, ਹੰਪ ਪਿਓਰ ਜਰਸੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਿਓਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਇਤਨਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਂਦੇ ਦੇਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 100% ਨਾ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ 90% ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ गाइड कर देने हैं। कुछ लोग दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको जो है वो प्राइस का पता नहीं होता, ना उन्होंने जानवर जिंदगी में लिया ना उन्होंने रखा। 1 लाख का जानवर उसका 150 डाल देंगे, 150 वाले का कहेंगे यार 50,000 का है। तो किसी का दिल तोड़ना या किसी को जो है ना वो ज्यादा खुश करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर मैंने अपना जो है ना, मुझे अगर किसी चीज का नहीं पता है ना तो मैं उस पोस्ट पर कमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर आज आदमी ने कमेंट कर दिए, ज्यादा कमेंट देखें तो अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी, अगर नहीं है तो उससे जो है ना वो किनारा कशी कर लिया है। जी बिल्कुल सही है। जितना पता है उतना जरूर बताते हैं और बताते भी रहेंगे, बताते रहें। बिल्कुल। हाँ, मैं मेंबर्स हजरात से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा जी। वो सर ये है, एक रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ इतनी है कि जब कोई बंदा चीज चढ़ाता है ना तो वो ज़हन में रखे कि यार ये ओपन फोरम है। ओपन फोरम पे मैंने एक चीज को फेंक दिया है, ये अब इसके ऊपर खुले कमेंट्स आएंगे। ठीक है जी। जब उसके ऊपर कमेंट्स आएंगे ना तो उसमें अगर कोई हमारे से मेंबर पूछता है जी इसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए, तो हम अगर बताते हैं तो वो बेचने वाले को तकलीफ होती है। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ हाँ जी, वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसी के जानवर को क्रिटिसाइज मत करें, उसके ऊपर नुक्ताचीनी ना करें।
बिल्कुल, नुक्ता अगर चीनी ना करें, अगर लेनी है तो हम बताएंगे इसकी प्राइस इतनी है और कोई माइंड भी ना करे। माइंड ना करे जी, बिल्कुल अल्लाह करे उसका जानवर अच्छा बिके, अच्छा, लेकिन बिल्कुल अगर कोई पूछता है तो उसको सही राय देना हमारी ड्यूटीज में से है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है आइश साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत आपका कीमती थैंक टाइम यू, लिया है, थैंक ठीक यू, है, शुक्रिया। सही कह रहे, ये एक ऑनर थैंक की बात थी आपसे, तो जो है ना आज लाइव बात हो गई है। तो मैं वैसे सोच रहा था दिल में, तो देखिए अल्लाह ताला ने वो पूरी कर दिया आज, जो है ना। सो नाइस ऑफ यू। ऑनर and for respect and honor, I really I am thankful from the depth of my heart. नहीं नहीं, Thank you यकीन very much. करें, हमें बहुत, मुझे तो, मैं वैसे दिली तौर पर यकीन करें सोच रहा था, कल ही सोच रहा था, वकास खान से मैंने बात भी की थी। मैंने कहा कि वो जो है ना हाजी साहब को, भाईजान को भी साथ लेना किसी दिन, तो उनसे भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो देखें आप, जो है ना वो अल्लाह ताला ने स्वब कर दिया, तो आप साथ जी, हो गए हैं। बहुत ठीक है, so nice जज़ाकल्लाह, of you. ठीक है, अल्लाह शुक्रिया ताला साहब, हमेशा भाइयों दोस्तों आप का। लोगों को खुश रखे जी। जी इंशाल्लाह, जो है थैंक ठीक यू है, वेरी मच। बैटरी भी ठीक खत्म है, होने ठीक वाली है है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत लंबा मैंने जी जी, वो जरूर खींच जरूर लिया। इंशाल्लाह डॉक्टर कोई साहब, ठीक, ओके, खुदा हाफिज जी। सब दोस्तों का भी जी शुक्रिया थैंक यू बहुत जी, बहुत अल्लाह जनाब। हाफिज। तो प्रोग्राम बंद करने नहीं, अगर कोई गलती कोताही होगी तो उसकी माफी देना, दुआ में याद रखना, ठीक है। जी तो अल्लाह। कोशिश करें कि जो डेयरी रिलेटेड अपने जितने दोस्त हैं जिनको, उनको ग्रुप में ऐड करें, ठीक है। जो जिन लोगों को फायदा हो उनको ऐड करें, वैसे आम लोगों को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जो ग्रुप को खराब करें, ठीक है। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सब दोस्तों का, डॉक्टर साहब का, चीमा साहब, सऊद भाई और आरफ भाई का, जज़ाकल्लाह।